कई बार जब महिलाएं अनसेफ रिलेशन बनाती है और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहती है तो वह रिलेशन बनाने के बाद जल्दी से जल्दी यह पता कर लेना चाहती है कि उनको प्रेगनेंसी हुई है या नहीं। अगर प्रेगनेंसी हुई है तो उसके हिसाब से वो जो ज़रूरी स्टेप्स है उसको फॉलो कर सके, और अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो भी उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बनी रहती है कि उनको जल्दी से जल्दी पता चल जाए कि भी उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं की है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते में, यानी कि जैसे ही आपने रिलेशन बनाया, रिलेशन बनाने के बाद एक हफ्ता जो है उसी के अंदर आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको आज की यह वीडियो हमारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं आपको रिलेशन बनाने के बाद से ही कौन से सिम्टम्स है कि आज आपने रिलेशन बनाया तो आज प्रेगनेंसी नहीं होती। प्रेगनेंसी को रिलेशन के बाद कम से कम 7 से लेकर 10 दिन तक लग सकते हैं। अभी ऐसा इसीलिए होता है कि जब ओवुलेशन होता है, यानी कि अंडा फूटता है ओवरीज में से और वो आकर के फैलोपियन ट्यूब में वेट करता है, और उस टाइम पर अगर मेल का स्पर्म आकर के उस एग को फर्टिलाइज्ड कर देता है तो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में चिपकेगा, और ये फैलोपियन ट्यूब से निकलकर एंडोमेट्रियम के लाइनिंग में आने तक का टाइम लगभग 5 से 7 दिन लग जाते हैं। तो रिलेशन के तुरंत बाद आपको लक्षण नहीं दिखाई देंगे। रिलेशन के बाद आपको एक लक्षण जरूर दिख सकता है जो कि है सीमन। अब ये होता क्या है, देखिए ऐसा है जब आप मेल पार्टनर के साथ रिलेशन बनाते हैं और वो अनप्रोटेक्टेड रिलेशन होता है तो उस कंडीशन में स्पर्म निकलता है, तो वो स्पर्म नहीं होता है, वो एक्चुअली में सीमन होता है। सीमन के अंदर बहुत सारे स्पर्म होते हैं। सीमन एक आउटर कवरेज होता है, एक तरीके का जो है स्पर्म को नॉर्मल टेम्परेचर पर बाहर थोड़ा सा सरवाइव करवाता है, और फिर आप जब आपका स्पर्म अंदर जाता है तो वो वहाँ पर जाकर के एग को फर्टिलाइज्ड करता है। तो अगर सीमन अंदर नहीं गया, यानी कि वहाँ पर स्पर्म भी अंदर नहीं गया, तो सीमन अगर निकल रहा है तो रिलेशन के बाद अगर आपको लिक्विड वगैरह निकल रहा है प्राइवेट पार्ट से, तो सोच लीजिए कि आपको सीमन चला गया है और वहाँ पर आपको रिलेशन होने, आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। तो ये तो हो गया पहला सिम्टम्स। और आगे आप लोगों को कौन कौन से सिम्टम्स दिखेंगे, वो लगभग 6 से लेकर 7 दिन बाद दिखेंगे। 6 से 7 दिन बाद कौन से सिम्टम्स की, मैंने आपको बताया कि जो एग है ये फर्टिलाइज्ड एग एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में चिपकता है, तो यहाँ पर हल्का सा जगह को कुरेद देता है जहाँ पर ज्वाइंट होता है इसका, वहाँ पर जब यह कुरेदता है तो आपको हल्की सी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। ये इतनी हल्की होती है कि अगर आपने नोटिस नहीं किया तो आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगी। आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इम्प्लांटेशन हुआ या नहीं हुआ। इस वर्ड को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जब एक जाकर के चिपकता है यूट्रस वॉल में तो उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो अगर इम्प्लांटेशन हुआ होगा तो हाई चांसेस है कि आपको ब्लीडिंग होंगी या स्पॉटिंग होंगी। तो इसके लिए आप क्या करें, रिलेशन बनाने के बाद 7 दिन तक, यानी कि 7 दिन लगातार आप, यानी कि लाइट कलर के अंडरवेयर यूज़ करिए। आपको अगर कोई भी हल्का सा स्पॉट दिखे, यानी स्पॉटिंग दिखे, तो आपको क्लियरली यह पता चल जाएगा कि जो, यानी कि एक फर्टिलाइज्ड हुआ था वो एंडोमेट्रियम की दीवार में जाकर चिपक गया है और वहाँ पर सक्सेसफुली वह इम्प्लांट हो गया है। तो यह भी लक्षण प्रेगनेंसी कंसीव करने का ही होता है। अब हम बात करते हैं कि आपको पेट में कहाँ पर दर्द होगा। जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपको पेट के राइट या लेफ्ट साइड में हल्का सा चुभन जैसा दर्द महसूस हो सकता है। ये जो दर्द आपको महसूस होता है ये पीरियड आने के करीब 1 हफ्ते पहले ही आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा लक्षण होता है, बहुत ही बड़ा साइन होता है कि आपका इम्प्लांटेशन सफल हो गया है। इसीलिए आपको राइट या लेफ्ट साइड में हल्का
सा माइनर सा क्रैम्प दिखाई दे रहा है, जो कि इम्प्लांटेशन की क्रैम्पिंग होती है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं आपके पीरियड डेट से पहले, क्योंकि इस वक्त क्या होता है कि आपके शरीर में एचसीजी, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ये सब हार्मोन्स बहुत ही तेजी से पीक कर रहे होते हैं। इस वजह से हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होंगी, मूड स्विंग होंगे, वोमिटिंग हो सकती है, आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर आपका टेस्ट बड्स चेंज हो सकता है। आपको जो चीज़ें पहले बहुत अच्छी लगती थी, शायद अब वो चीज़ें आपको अच्छी ना लगे। आपकी गंध यानी कि आपकी नाक थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएँगी। किसी भी चीज़ को तुरंत ही सूंघ लेंगी, आपको दूर से ही किसी न किसी चीज़ की स्मेल आ जाएँगी और आप उसको क्लियरली बता दोगे कि ये चीज़ की जो स्मेल आ रही है ये किस चीज़ की है। तो इस तरीके के सिम्पटम्स अर्ली प्रेगनेंसी में महिलाओं को दिखाई दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल रही होंगी। अगर आज की हमारी यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिले। धन्यवाद।